T-minus 20 seconds. Stage 2 tanks pressing for flight. Flight computer has control of the vehicle. If we see anything on the sensors, that's a problem. No, right now, nothing. Also go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Come on. Main engine cutoff. The first stage is returning to land as the second stage powers the orbital. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मेरे YouTube चैनल अनरियल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कंपनी के मालिक, दुनिया के 25वें सबसे शक्तिशाली और 50वें सबसे अमीर शख्स के बारे में, जिनका नाम है इलोन मस्क। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारे लिए इलोन मस्क के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, इलोन मस्क ने कहा है कि वो 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेज देंगे। इस काम के लिए उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है, जिसमें 100 लोग एक साथ स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं और अपने सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं। जिस तरह आप एरोप्लेन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, बस उसी तरह यह स्टारशिप आपको एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक ट्रैवल कराएगा। एरोप्लेन की तरह ये भी फुल्ली रीयूजेबल होगा, मतलब एक से ज़्यादा बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इलोन ने ट्वीट करके बताया कि उनका स्टारशिप एक अफोर्डेबल डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा। एक ट्वीट में इलोन ने बताया कि उनका लक्ष्य औसतन हर रोज़ 3 फ्लाइट्स को भेजना है। एक साल में 1000 से अधिक फ्लाइट्स भेजे जाएंगे, जो अपने साथ लगभग 1000 टन कार्गो मार्स तक ले जाएंगे। तो चलिए अब इलोन मस्क के बारे में जानते हैं। इलोन का पूरा नाम है इलोन रेव मस्क। इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम है इरोल मस्क, जो एक इंजीनियर हैं, और उनकी माता का नाम है मे मस्क, जो एक मॉडल हैं। इलोन के भाई किम्बल मस्क बताते हैं कि इलोन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन में 15-15 घंटे तक पढ़ लेते थे। 12 साल की उम्र में इलोन ने सिर्फ किताबें पढ़कर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बना लिया था, जिसको इलोन ने बाद में एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। 27 साल की उम्र में इलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप्टो नाम की कंपनी बनाई, जिसको बाद में कॉम्पैक्ट को बेच दिया $360 में। 28 साल की उम्र में इलोन ने X.com की स्थापना की, जो कि एक ऑनलाइन बैंक था। एक साल बाद ही मार्च 2000 में X.com मर्ज हो गया Confinity.in के साथ, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। बाद में X.com का नाम बदलकर पेपैल कर दिया। 2002 में इलोन अमेरिका चले गए और वहाँ की नागरिकता ले ली। अब इलोन स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्पेस ट्रैवलिंग को किसी तरह अफोर्डेबल बनाया जा सके। इलोन ने सोचा कि वो रशिया से सस्ते रॉकेट खरीदकर उनको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन रशिया से उन्हें खाली हाथ आना पड़ा। वापस आकर इलोन रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ने लगे। सारी किताबें पढ़कर इलोन ने रॉकेट साइंस के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन उनके पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी। 2002 में इलोन ने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई, जो एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी थी। इस कंपनी को बनाने का मकसद था अंतरिक्ष में आवाजाही की लागत को कम करना, क्योंकि अभी एक रॉकेट को बनाने में जो खर्च आता है वो है $54 मिलियन का, लगभग 300 करोड़ रुपए का, और उसकी एक फ़्लाइट के लिए फ्यूल का खर्चा आता है $20,000 का, जो कि कुल खर्च का 0.4% है। अब होता क्या है कि जब किसी रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है तो स्टेज सेपरेशन में उसका 80 से 90% पार्ट अलग होकर वापस समुद्र में आके गिरता है, जिसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इस खर्च को कम करने के लिए स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 नाम का एक रॉकेट बनाया, जिसमें स्टेज सेपरेशन के बाद भी स्टेज 1 में कुछ फ्यूल बचा होता है, जिससे उसको वापस लैंड कराया जाता है रीयूज़ के लिए। फाल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है और स्पेसएक्स वो पहली कंपनी है जिसने इसको बनाया है।
4 जून 2010 को फाल्कन 9 की पहले टेस्ट फ्लाइट थी। अपने पहले 2 अटैम्प्ट में स्पेसएक्स को सफलता नहीं मिली। वो फाल्कन 9 की स्टेज 1 को सेफली लैंड नहीं करा पाया, लेकिन अपने तीसरे अटैम्प्ट में स्पेसएक्स को सफलता मिली। 21 दिसंबर 2015 को पहली बार किसी रॉकेट की फर्स्ट स्टेज को रीयूज के लिए सेफली अर्थ पर वापस लैंड कराया गया। इसके बाद 2016 में स्पेसएक्स ने अपना एक फाल्कन 9 रॉकेट खो दिया। लॉन्च के वक्त ही लॉन्च पैड पर रॉकेट में ब्लास्ट हो गया। 2017 में पहली बार स्पेसएक्स ने किसी रॉकेट का रीयूज किया। 2002 में स्पेसएक्स को बनाने के बाद 2004 में इलॉन ने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। बाद में इलॉन को इस कंपनी का CEO बना दिया गया। 2015 में इलॉन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि 2020 तक वो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को एक्सपोर्ट कराएंगे। इसके अलावा इलॉन ने 2012 में ये घोषणा की थी कि वो प्लेन से भी तेज़ चलने वाली ट्रेन हाइपरलूप को बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने 2014 में एक वर्जिन हाइपरलूप 1 नाम की कंपनी बनाई, जहां एक प्लेन की स्पीड होती है 900 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं हाइपरलूप की स्पीड होगी लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब तक का सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।